लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा देखी और वो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना और उसका कार्य सिद्धांत देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर की संरचना के लिए इसमें मेन यानी मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है पटलित क्रोड, राइट। अब पटलित क्रोड कैसे बनता है? पटलित क्रोड में क्या किया जाता है, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और पेंट द्वारा यानी वार्निश द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है, राइट। क्या करते हैं, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर और इनके बीच में वार्निश करके इनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। समझ में आया? और ये आयताकार शेप की हो सकती है या वृत्ताकार शेप की हो सकती है। ये जो नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा अलग कर दिया जाता है और ये जो पत्तियां होती हैं इनका शेप या तो आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है और इस प्रकार से बन जाता है पटलित क्रोड, राइट। तो पटलित क्रोड समझ चुके होंगे, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख कर क्या किया जाता है, वार्निश द्वारा यानी पेंट करके, ठीक है, वार्निश द्वारा अलग कर दिया जाता है। वार्निश द्वारा अलग कर दिया जाता है। ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो नरम लोहे की हैं, इनका शेप या तो आयताकार या वृत्ताकार होता है। ये पत्तियां आयताकार या वृत्ताकार शेप की ली जा सकती है, आयताकार या वृत्ताकार शेप की हो सकती हैं, आकृति की हो सकती हैं, शेप की ली जा सकती हैं, जैसा आपको बनाना है, राइट। ये पत्तियां जो है आयताकार या वृत्ताकार शेप की किसी भी आकार की हो सकती है और इस प्रकार से बन जाता है आपका पटलित क्रोड। अब नंबर 2 पार्ट आता है, यहाँ पर जो नंबर 2 पार्ट होता है प्राथमिक कुंडली। ये देखिए, अब ये बन गया, ये के ऊपर एक रख के क्या बन गया, ये आपका क्रोड बन गया, राइट। समझ चुके होंगे आप, ये देखिए क्रोड समझ चुके होंगे इसको बनाने का तरीका। ये देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर रखकर ये पतली पतली पत्तियां जो है इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, ये एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, राइट। एक के ऊपर एक रखी हुई है और इस टाइप से अंदर शेप जो है इसका इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हो गया आपका पटलित क्रोड हो गया। और इसके एक तरफ क्या किया है, कुंडली लपेट दी, तो ये कुंडली कहलाती है प्राथमिक कुंडली। इस कुंडली का नाम क्या हो जाता है, इसको नाम दे दीजिए पी यानी प्राइमरी क्वाइल। तो ये कुंडली होगी आपकी प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी क्वाइल, राइट। इसके सिरों के बीच में जोड़ते हैं हम निवेशी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। यहाँ पर इसके सिरों के बीच में इसका संकेत ये इस प्रकार होता है, गोले के अंदर प्रत्यावर्ती धारा के समान या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान एक संकेत बना दीजिए। तो ये हो जाता है आपका एसी सोर्स हो जाता है, निवेशी या निवेशी विद्युत वाहक बल कह दीजिए या इसको कह दीजिए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इनपुट एसी। इसको क्या कह दिया जाता है, इनपुट एसी सोर्स, इनपुट एसी सोर्स, निवेशी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, निवेशी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या निवेशी प्रत्यावर्ती या विद्युत वाहक बल सोर्स। तो प्राथमिक कुंडली के बीच में हम उस प्रत्यावर्ती विभव को लगा देते हैं
जिसको हमको परिवर्तित करना है। ओके, अब इसके दूसरे सिरे पर हम लपेट देते हैं द्वितीयक कुंडली। ये है आपकी द्वितीयक कुंडली, और द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच में हमको मिलता है आउटपुट विद्युत वाहक बल, यानी आउटपुट पोटेंशियल। जिसमें मिलता है हमको निर्गत प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिलता है, आउटपुट पोटेंशियल यानी निर्गत विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। राइट, समझ चुके होंगे कितने पार्ट होते हैं इसमें। नंबर 1 होता है पटलित क्रोड, नंबर 2 होता है प्राथमिक कुंडली, जो कि क्रोड के एक तरफ में लपेट दी जाती है। इसको आप लिख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली जो कि क्रोड के एक तरफ लपेट दी जाती है, और इसके सिरों के बीच में क्या जोड़ दिया जाता है, निवेशी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जोड़ दिया जाता है। नंबर 3 आता है द्वितीय कुंडली, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर 3 आता है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली क्रोड के दूसरी तरफ में लपेट दी जाती है, और इसके सिरों के बीच प्राप्त होता है निर्गत प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया एस एस, दोनों सिरों को हमने क्या नाम दे दिया, एस एस, और ये प्राथमिक कुंडली को नाम दे दिया पी पी। राइट, और ये डिटेल जो हमने चित्र में बनाया है उसी प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में ट्रांसफार्मर। हमने डिस्कशन कर चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए प्राथमिक में लपेटों की संख्या को हमने नाम दे दिया एनपी, इसको क्या नाम दे दिया एनपी, इसको क्या नाम दे दिया हमने एनएस। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वितीयक में लपेटों की संख्या कैसी है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी फैराडे के द्वितीय नियम से विद्युत वाहक बल भी कैसा मिलेगा हमको, ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है, और यदि ज्यादा लपेटे होंगे तो फ्लक्स परिवर्तन दर भी ज्यादा होगी। टोटल फ्लक्स यदि एन लपेटे हैं तो टोटल फ्लक्स परिवर्तन दर होगी एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। तो यदि हमको ज्यादा विद्युत वाहक बल चाहिए तो हमने द्वितीयक में लपेटों की संख्या कैसी कर दी, ज्यादा कर दी। तो इस प्रकार से हमको यहाँ विद्युत वाहक बल कैसा मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या प्राथमिक से लपेटों की संख्या से ज्यादा है, यानी यहाँ पे हमको विद्युत वाहक बल कैसा मिलेगा, ज्यादा। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये कहलाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में अपने को मालूम है क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या प्राथमिक से हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। ठीक है ना, जिससे कि इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो मिलता है वो भी हमको द्वितीयक में कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है। कौन से ट्रांसफार्मर में, उच्चाई ट्रांसफार्मर में। इसलिए द्वितीयक जो होती है, और लेकिन बट जो धारा मिलती है वो कम मिलती है। ठीक है ना, धारा जो होती है द्वितीयक में हमको धारा कैसी मिलती है, कम मिलती है। धारा कम मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो तार जो है वो द्वितीयक का तार जो होगा वो कैसा होगा, पतला होगा। जो द्वितीय कुंडली एस मैं द्वितीयक के लिए बना रही हूँ, द्वितीयक का जो तार होगा वो पतला होगा। द्वितीय कुंडली जो है उसका तार, द्वितीय कुंडली का तार पतला लिया जाएगा। द्वितीय कुंडली का तार कैसा लेंगे, पतला लेंगे। और प्राथमिक का कैसा लेंगे, द्वितीय कुंडली का तार पतला, और प्राथमिक का कैसा लिया जाएगा, मोटा लिया जाएगा। और प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेंगे। ठीक है, प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाएगा। ठीक है ना, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में लपेटों की संख्या कैसी रहेगी, ज्यादा होगी, विद्युत वाहक बल ज्यादा मिलेगा, लेकिन धारा कैसे मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, तो द्वितीयक का जो तार है वो कैसा लिया जाएगा, द्वितीयक का तार कैसा लिया जाएगा, धारा कम मिलती है तो पतला लिया जाएगा, और प्राथमिक का कैसा लिया जाएगा, मोटा लिया जाएगा। अब हम आते हैं, ये हो गया आपका कौन सा ट्रांसफार्मर डिस्कशन हो गया, ये आपका था उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर था आपका, उच्चाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब हम आते हैं, ये है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब कि इसमें विद्युत वाहक बल कम मिलेगा, विद्युत वाहक बल कम मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लपेटे लिए जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, राइट। 1 2, राइट, ये बना लो 3। यहाँ पर जो लपेटों की संख्या होगी वो कैसी होगी, कम, और प्राथमिक में ज्यादा बना दीजिए, प्राथमिक में लपेटों की संख्या आप ज्यादा बना दीजिए, राइट। 1 2 3 4, यहां से ज्यादा बना दो 5, राइट। ये हो गया आपका प्राथमिक। इसमें क्या जोड़ दिया आपने, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जोड़ दिया, ये आपकी प्राथमिक कुंडली हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे प्राथमिक में लपेटों की संख्या NP है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या को क्या लिखते हैं, NS लिखते हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, निर्गत विद्युत वाहक बल मिलेगा, ठीक है ना। इसमें निर्गत विद्युत वाहक बल कैसा होगा, कम होगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर बल के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप क्या लिख देंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, राइट। अपचाई ट्रांसफार्मर में उल्टा हो जाएगा। अपचाई में हमको कम विद्युत वाहक बल मिलता है, तो यहाँ पे लपेटों की संख्या द्वितीयक में कैसी लेनी है, कम लेनी है, प्राथमिक में ज्यादा लेनी है। तो द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम है, इसलिए द्वितीयक में विद्युत वाहक बल भी प्राथमिक से कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन धारा कैसी मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। धारा ज्यादा होने के कारण तार जो है अब मोटा लिया जाएगा। तार कैसा होगा, द्वितीयक का तार मोटा लिया जाएगा, ठीक है ना। द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम और तार कैसा होगा, मोटा होगा, लेकिन प्राथमिक तार मोटा और प्राथमिक कुंडली का तार कैसा होगा, पतला होगा। तो इस प्रकार की संरचना होगी, ठीक है, राइट। समझ चुके होंगे आप संरचना में क्या करना है आपको, ट्रांसफार्मर की संरचना में क्या बताना है। 1 2 3 पटलित क्रोड, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा अलग करके पटलित क्रोड बनाया जाता है। इसके एक तरफ प्राथमिक कुंडली होती है, दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा और प्राथमिक में लपेटों की संख्या कम होती है, राइट। अब यहाँ पे लपेट, इसमें और धारा कैसी मिलती है, इसमें धारा जो है विद्युत वाहक बल अधिक मिलता है तो धारा कम मिलती है, धारा कम मिलती है इसलिए तार कैसा होगा, इसका तार पतला होगा, राइट। अब हम अपचाई ट्रांसफार्मर, विद्युत वाहक बल कम मिलता है, यहाँ पर ये कम करता है विभवांतर को, विद्युत वाहक बल कम मिलता है, इसलिए यहाँ लपेटों की संख्या कैसी है, कम ली जाती है, लेकिन इसमें धारा प्रबल मिलती है, इसलिए तार कैसा लिया जाता है, इसका द्वितीय का तार मोटा लिया जाता है, राइट। तो आप समझ चुके होंगे। इसके संकेत और बनाना सीख लीजिए। देखिए ऊंचाई का संकेत, राइट, ऊंचाई का संकेत और अपचाई का संकेत, देखिए संकेत बनाना भी आना चाहिए। कोर के लिए यानी क्रोड के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं। आपको मालूम ऊंचाई में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा लेना है, ये होगी आपकी द्वितीय कुंडली हो गई, SS नाम दे दीजिए, चाहे यहां दे दीजिए, और ये क्या होगी आपकी प्राथमिक कुंडली हो गई, राइट, ये आपकी प्राथमिक कुंडली होगी। ये हो गया आपका स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का संकेत, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का संकेत हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा बना दीजिए अपचाई के लिए, राइट। अपचाई के लिए क्या हो जाएगा, नंबर 2 अपचाई, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर सेम हो जाएगा। इसका जो क्रोड होगा वो क्रोड के लिए एक ये बना दीजिए अपचाई, यानी द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम लेनी है, ये होगी द्वितीय कुंडली, क्योंकि विभवांतर को डाउन करता है, ये कम करता है, और प्राइमरी में लपेटों की संख्या अधिक ले लीजिए, ये PP हो गया, ये SS हो गया, ये अपचाई ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से ये दोनों ट्रांसफार्मर के संकेत हो गए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, द्वितीयक में कुंडलियों की संख्या, लपेटों की संख्या ज्यादा बना दीजिए, अपचाई में द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम बना दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपन ने क्या सीखा अभी, ट्रांसफार्मर की
संरचना। अब अपन इसके आगे के वीडियो में देखते हैं, पार्ट 3 में देखते हैं हम कार्यविधि और कार्य सिद्धांत। ओके।